diets are available on the internet, right? But which one to choose? Which is the best for you? So do watch this video till the end to get your answer. Please welcome back to my YouTube channel. So आज मैं ना आपको डिफरेंस बताऊंगी विच डाइट इज़ बेटर. अभी आजकल है ना बहुत सारी ट्रेंडिंग डाइट्स चल रही है, जैसे कीटो डाइट है, इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट है. सो मैं आपको बताऊंगी कि विच इज़ बेटर, इंटरमीडिएट फास्टिंग और कीटो डाइट. So yeah, let's get started then. See, let's understand कि कीटो डाइट क्या है. सो बेसिकली कीटो डाइट की है ना थोड़े रूल्स होते हैं. सो बेसिकली कीटो डाइट इज़ नथिंग बट उसमें ना हमारा फैट जो होता है ना, फैट रेशो होता है, उसे इंक्रीज़ कर देते हैं. एंड अ वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड मीडियम एडिक्वेट प्रोटीन डाइट होता है बेसिकली. सो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कीटो डाइट का जो रेशो होता है ना, वो बेसिकली रहता है 70% ऑफ फैट शुड बी देयर, 20% ऑफ प्रोटीन्स एंड 10% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये बेसिकली रेशियो होता है कीटो डाइट का. सो कीटो डाइट में क्या होता है ना कि बॉडी होती है ना, अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो डेफिनेटली वो उससे फिर एनर्जी कहाँ से मिलेंगी. तो बॉडी क्या करती है, एनर्जी है ना जो स्टोर्ड फैट होता है ना उसमें से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है. सो बेसिकली हमारी बॉडी है ना वो कीटोसिस के अंदर, कीटोसिस एक प्रोसेस होता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, तो वो कीटोसिस में हमारी बॉडी चली जाती है जहाँ पर वो फैट का ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है. सो बेसिकली कीटो डाइट इसी बेसिस पे फंक्शन करता है. बट व्हाट आई डू बिलीव इज़ कि अगर लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए अगर ये डाइट फॉलो की जाए तो इट वुड बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. बिकॉज ये ओरिजिनली ये जो डाइट है ना वो अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है उसके लिए ये बनाई गई थी. उसके अलावा जिन लोगों को सीजर्स की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये डाइट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है. बट आई डोंट थिंक सो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग हम ये दिस काइंड ऑफ अ डाइट को हम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक फॉलो कर सकते हैं. सो फर्स्टली दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक दैट आई बिलीव इज़ देयर इन दिस डाइट. सेकेंड थिंग इज़ कि ऑब्वियसली टू मच ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. भले ही वो कार्बोहाइड्रेट हो, भले ही वो प्रोटीन हो, भले ही वो फैट हो, तो टू मच ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो दैट्स द रीज़न आई बिलीव कि है ना अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर फैट खाना लगोगे सो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की जो लिवर होती है, लिवर पे इशू आता है. बिकॉज लिवर इज़ द मेन स्टोरेज एरिया जहाँ पर फैट स्टोरेज होता है. फैट स्टोरेज आपके लिवर में भी होता है, उसके अलावा आपके फैट सेल्स में भी होता है. सो बेसिकली आई डू बिलीव कि इसके वजह से ये सारे इश्यूज आ सकते हैं. एज वेल एज आई डू बिलीव कि है ना मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है ना वो भी हो सकती है. एज वेल एज सिंस प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में नहीं होता, इसलिए इस ये डाइट फॉलो करने के बाद आई डू बिलीव कि ना प्रोटीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है. एज वेल एज व्हाट आई बिलीव इज़ क्या ना इसके वजह से शायद है ना हेडेक्स वगैरह या तो नॉसिया की भी फीलिंग आ सकती है लोगों को. दिस काइंड ऑफ अ डाइट कैन नॉट बी सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड अगेन अगर आप है ना वापस स्विच करोगे अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन पे देन डेफिनेटली अगेन मतलब है ना आपका वेट गेन बाउंस अप. मैंने बहुत सारे कई सारे लोगों में देखा है कि उनका जो वेट लॉस होता है वो वापस बाउंस अप हो जाता है. सो आई डू थिंक सो दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस एंटायर काइंड ऑफ. सो नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट फास्टिंग, सो आई डू बिलीव दिस इज़ अ रियली गुड डाइट. अगर कंपेयर करें हम इंटरमीडिएट फास्टिंग को और कीटो डाइट को तो आई बिलीव इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ व्हाट आई डू बिलीव इज़ अ बेटर ऑप्शन टू चूज़ फॉर. सो उसमें क्या रहता है ना कि फास्टिंग एंड फीस्टिंग विंडोज फिक्स्ड रहती है. सो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज रहते हैं. 12:12 रेशियो रहता है जहाँ पर 12 आवर्स ऑफ आपको फास्टिंग करनी है एंड फीस्टिंग विंडो आपको 12 आवर्स का रखना है. सेकेंड रेशियो रहता है 14:10 तो जहाँ पर आपको 14 आवर्स की फास्टिंग करनी है एंड 10 आवर्स की आप फीस्टिंग विंडो रख सकते हो. देन 16:8 रहता है जहाँ पर 16 आवर्स का फास्टिंग करना है एंड 8 आवर्स आपका फीस्टिंग पीरियड हो सकता है. एज वेल एज इस डाइट में एक ध्यान रखना है कि आप जब भी फीस्टिंग पीरियड होता है आपका तब आप ओवर कंजप्शन ऑफ कैलोरीज ना करो. अगर आप ओवर ईट करोगे, कंजप्शन ऑफ कैलोरीज अगर आपकी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो वेट लॉस पे इफेक्ट नहीं दिखाएगा. एज वेल एज इसमें भी कई सारी
तरीके के मतलब प्रैक्टिसेस होते हैं, ये सारे रेशियोज तो होते ही है। उसके अलावा मतलब ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग ही होता है, 5:2 रेशियो होता है, जहाँ पर 5 डेज आप है ना नॉर्मल डाइट करो एंड 2 डेज आप है ना फास्टिंग करो। सो इस तरीके के भी मतलब प्रैक्टिसेस फॉलो होती है। सो आई डू बिलीव दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन। बेसिकली इसे हम डाइट नहीं कह सकते, इसे हम कह सकते हैं दैट एक डिसिप्लिन रूटीन फॉर्मुलेट करता है ये काइंड ऑफ अ डाइट। सो अकॉर्डिंग टू मी everyone should follow 12:12. No, you cannot take any caffeine. So caffeine भी आपके इंटरमीडिएट फास्टिंग पे अफेक्ट करेगा। सो बेसिकली आप है ना अपने फास्टिंग पीरियड में पानी के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। सो डू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल एज आई डू बिलीव क्या है ना, इसके वजह से क्या होता है कि जब भी आपका फास्टिंग विंडो होता है ना तो आपकी बॉडी जो सेल्स होते हैं ना उनको रिपेयर करने में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा ये डाइट एंड वेट लॉस के अलावा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उसे कम करने में भी हेल्प करता है। जिनको डायबिटीज़ होता है उनके लिए ना ये काइंड ऑफ अ डाइट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। सो व्हाट यू कैन स्टार्ट विद 12:12 रेशियो एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपना ना फास्टिंग विंडो बढ़ा सकते हो। आई डू बिलीव ये डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करती है बॉडी को। So according to me, according to a nutritionist point of view, I do believe that intermittent fasting is a thumbs up from my end. So definitely ये डाइट को फॉलो कर सकते हो, 12:12 रेशियो आप फॉलो डेफिनेटली कर सकते हो। So yes, that is all for today. If you guys like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also don't forget to hit on the bell icon to get notified whenever I upload a new video. So thank you so much for watching. Bye bye.